हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, हर बार आईबीपीएस का जब आप एडमिट कार्ड निकालते हैं तो एडमिट कार्ड के साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन का लेटर भी निकलता है, इंस्ट्रक्शन। बट इस बार आपको 2 लेटर और निकले होंगे, 2 पेज एक्स्ट्रा निकला होगा। एक ये सोशल डिस्टेंसिंग मोड कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन का, और सेकंड है सेल्फ डिक्लेरेशन का, जो कि ये है। 2 पेज एक्स्ट्रा इस बार आए होंगे, दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। तो दोनों पेज में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे फॉलो करना है, उसकी बात की गई है दोनों में। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने से पहले इनको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, ताकि आप वहां पे जाके हड़बड़ाएं नहीं। कुछ आप देखिए क्या होता है एग्ज़ाम सेंटर पे, अगर आप एग्ज़ाम सेंटर से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले कुछ भी आपके साथ अनएक्सपेक्टेड घटना घटती है तो पूरा एग्ज़ाम ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। तो पहले ही हमें सारी चीज़ें, सारी बातें अगर हमें पता रहती है तो हम हड़बड़ाते नहीं हैं, एग्ज़ाम हमारा अच्छे से होता है। तो ये 2 पेज में क्या लिखा हुआ है आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि लास्ट टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो। पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे कि आईबीपीएस आपसे क्या चाहता है, आपको क्या करना है। ठीक है, तो पहले सोशल डिस्टेंसिंग वाला लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मोड कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो कह रहा है कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द एग्ज़ाम वेन्यू स्ट्रिक्टली एज पर द टाइम स्लॉट मैंशनड इन द एडमिट कार्ड एंड और इन्फॉर्म वाया SMS मेल ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेल prior to exam date. It is expected that candidate strictly adhere to this time slot, as entry into the exam venue will be provided based upon the individual's time slot only. Candidate should report at least 15 minutes before the reporting time. देखिए, हमेशा क्या होता है कि आपका एग्ज़ाम 1:30 बजे के स्लॉट में है, 1:30 के स्लॉट में है, और आप लोग क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं 10 बजे। 10 बजे से एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाते हैं, और अभी फर्स्ट स्लॉट का एग्ज़ाम हो रहा होता है, उसके पहले ही आप लोग वहां पहुंच जाते हैं। आप लोग क्या, मैं भी पहुंच जाता था, सब लोग ऐसे ही करते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रुकेंगे, तो एग्ज़ाम सेंटर पर जाके रुकते हैं वो लोग। ठीक है, ऐसा सब लोग करते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। बट ये टाइम जो है वो कोविड का चल रहा है, और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अगर आपका सेकंड स्लॉट में है, 1:30 बजे का एग्ज़ाम है, और अगर आप 10 बजे पहुंच गए हैं तो वहाँ बेमतलब की भीड़ लगेगी, वहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता इतना पहले पहुंच के। अभी आगे की लाइन में पढ़ूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पहले जाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आईबीपीएस यही कहना चाह रहा है कि आपका जो स्लॉट है उस स्लॉट के टाइम के हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर पहुँचिए। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट पहले पहुँचिए आपके अपने स्लॉट से, क्योंकि वो एंट्री अलाउड नहीं करेंगे। केवल इंडिविजुअल टाइम स्लॉट जो यहाँ लिखा है ये उन्हीं को अंदर एंट्री मिलेगी, बाकी लोग बाहर ही रहेंगे। तो बाहर अनएक्सपेक्टेड भीड़ न लगे, बेमतलब की भीड़ न लगे, इसलिए आप लोग खुद की सुरक्षा के लिए भी, कि जो कोविड चल रहा है इससे आप अपने आप की भी सुरक्षा करने के लिए आप वहाँ भीड़ न लगाएं, टाइम पे पहुँचे। जो आपका टाइम स्लॉट है उससे आधे घंटे पहले पहुँचिए, ज़्यादा पहले पहुँचने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है। सेकंड जो इनका इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, उसे पढ़ लेते हैं। मैपिंग ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर एंड द लैब नंबर will not be displayed outside the exam venue, but the same will be intimated to the candidates individually at the time of entry of the candidate to the exam venue. देखिए, हमेशा क्या होता है, आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं, वहाँ बाहर लगे होते हैं सारे रोल नंबर, और रोल नंबर हॉल नंबर लिखा होता है। आपको आपका रोल नंबर के हिसाब से कौन सा हॉल नंबर आपको मिला है, कौन सा सिस्टम नंबर आपको मिला है, बाहर लिखा होता है। बट ये इस बार आपको नहीं मिलेगा ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ लिखा है मैपिंग ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर एंड द लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जाम वेन्यू। बाहर नहीं लगा होगा, तो आपको पहले पहुँचने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, ये आपको कब अलॉट होगा, जैसे जैसे आपकी एंट्री होगी वैसे वैसे आपको हॉल नंबर और लैब नंबर और आपका सिस्टम नंबर आपको उस समय मिलता जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ द कैंडिडेट टू द
एग्ज़ाम वेन्यू, जब एक एक पर्सन को इंडिविजुअली अलॉट होते जाएगा जब आपकी एंट्री ली जाएगी, ठीक है। तो पहले जाने का कोई मतलब नहीं बनता एग्ज़ाम सेंटर पे। 15 से 20 मिनट पहले पहुंचिए। और अगर आप आउटसाइड से भी आ रहे हैं, मतलब स्टेट के बाहर से आ रहे हैं या सिटी के बाहर से आ रहे हैं, दूसरे सिटी से आप आ रहे हैं, तो भी आप जहाँ स्टे किए हैं वहीं रहे। ऐसे पहुँचिए जैसे 1:30 बजे की आपकी टाइमिंग है तो 1 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाइए। इससे ज़्यादा पहले पहुँचने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इनका देख लेते हैं। थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, आइटम्स परमिटेड इनटू द वेन्यू फॉर कैंडिडेट। देखिए ये पॉइंट जो है इसमें ही बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि क्या ग्लव्स पहन के जाना है, क्या मैंडेटरी है, क्या मैंडेटरी नहीं है। इस पॉइंट में बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। मैं उन कमेंट पढ़ रहा था तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है आइटम्स परमिटेड, क्या क्या परमिटेड है अंदर ले जाना। आइटम्स परमिटेड इनटू द वेन्यू, क्या क्या आइटम परमिटेड है ले जाना, क्या क्या कंपलसरी है नहीं बोल रहा है, क्या क्या परमिटेड है बोल रहा है, ठीक है। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम्स विथ देम इनटू द वेन्यू। कौन कौन से है, पहला है मास्क, दूसरा ग्लव्स, तीसरा पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, थर्ड है पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, फिफ्थ है पेन, सिक्स्थ है एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लाइक कॉल लेटर, फोटोग्राफ आईडी, ये सब। और सेवेंथ है कॉल लेटर एडमिट कार्ड शुड बी बॉट विथ फोटो कॉपी ऑफ द फोटोज आईडी स्टेपल्ड विथ इट, ओरिजिनल और उसके साथ फोटो कॉपी। ये सब चीज़ें केवल अलाउ हैं, अंदर अलाउ हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि आपको लेके आना है। कंपलसरी सिर्फ ये है मास्क, वियरिंग अ मास्क इज़ कंपलसरी, वियरिंग अ मास्क इज़ कंपलसरी। मास्क पहनना कंपलसरी है, मास्क पहनना आपको कंपलसरी है, बाकी कुछ भी कंपलसरी नहीं है। आपका मन करे आप ग्लव्स पहन के जाइए, आपका नहीं माने ग्लव्स पहनने का मत पहनिए। आपका मन कर रहा है वाटर बोतल ले जाने का तो अपना खुद का पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जाना है, वो वहाँ से अवेलेबल नहीं कराएंगे। आपको खुद का अगर ले जाना है वाटर बोतल तो ले जाइए, अलाउड है। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र 50 ml तक का अलाउड है, अगर आपको ले जाना है तो ले जाइए, नहीं ले जाना है तो नहीं ले जाइए। पेन और बाकी डॉक्यूमेंट जो आपको पता है वो जो आप नॉर्मल एग्जाम में ले जाते हैं वो अलाउड है, ये सारी चीज़ अलाउड है। कंपलसरी सिर्फ एक चीज़ है मास्क, आपको मास्क पहनना है, वियरिंग अ मास्क इज कंपलसरी। मास्क पहनना कंपलसरी है, बाकी कुछ भी कंपलसरी नहीं है। बाकी ग्लव्स, वाटर बोतल, सैनिटाइज़र ये सब आप अगर ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। तो क्या चीज़ कंपलसरी है, क्या नहीं कंपलसरी है और क्या अलाउड है ये आपको समझ में आ गएगा। इसमें कंफ्यूज होने की भी बात नहीं है, सिर्फ मास्क कंपलसरी किया गया है, बाकी सब चीज़ आप वॉलंटियर है कि आप ले जाना चाहें तो ले जाइए, नहीं ले जाना चाहें तो नहीं ले जाइए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट है कैंडिडेट शुड नॉट शेयर एनी ऑफ देयर पर्सनल बिलोंगिंग मटेरियल विथ एनीवन। अपनी कोई पर्सनल चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ये वैसे भी कोई करता नहीं है और करना भी नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है कैंडिडेट शुड मेंटेन सेफ सोशल डिस्टेंस विथ वन अनदर। एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, जो कि आप अभी तक उन्हें सीख गए होंगे कि कितनी दूरी बनानी है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है कैंडिडेट शुड स्टैंड इन अ रो एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड एट द वेन्यू। जो आपको वहाँ पे जैसे बताया जाएगा उस तरीके से लाइन में रहना है, भीड़ नहीं लगानी है। सेवन्थ पॉइंट, if candidate is availing service of scribe, then scribe also should bring their own gloves, N95 mask, sanitizer and transparent water bottle. Wearing a mask is compulsory. Both candidates and scribe will require wearing N95 mask. तो जो स्क्राइब की फैसिलिटी ले रहे हैं उनको क्या करना है, वो जो इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है वो और जो उनके साथ स्क्राइब जाएगा दोनों को, बोथ कैंडिडेट्स एंड स्क्राइब विल रिक्वायर टू वियर N75 मास्क। और उनके वो भी अपना ग्लव, सैनिटाइज़र और वाटर बोतल ले जा सकते हैं, दोनों अपने अलग अलग, बट दोनों को N75 मास्क पहनना कंपलसरी। अब देखिए, अब लोग डाउट करेंगे कि N75 मास्क सबको पहनना है, तो ऐसा ऊपर इंडिविजुअल के बारे में जब बात हुई थी, जब यहाँ बात हम कर रहे थे मास्क की, तो यहाँ पे उन्होंने कोई मास्क का नाम नहीं बताया है, बस मास्क, वियरिंग अ मास्क इज कंपलसरी बोला है। यहाँ पे N95 मास्क की बात नहीं हुई है, तो आप कोई भी मास्क पहन सकते हैं। बट जो स्क्राइब की फैसिलिटी ले रहे हैं वहाँ पे दोनों को N75 मास्क पहनना है, ठीक। ये हो गया पॉइंट 7। पॉइंट 8 देखते हैं।
कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड ऑन हिज मोबाइल फोन. द आरोग्य सेतु स्टेटस मस्ट शो कैंडिडेट्स risk factor. A candidate will have to display this status to the security guard at the entry into the exam venue. In case a candidate does not have a smartphone, she will have to bring in signed declaration to this effect. The declaration provided along with this call letter. अब देखिए जो सेल्फ डिक्लेरेशन का नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है उसको सिर्फ उन्हीं बच्चों को भरना है जिनके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है. ठीक है, सिर्फ उनको ही. अब सब लोग को नहीं भरना है. अभी बात करेंगे, पहले इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं. एंड शो द सेम टू द सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्री इनटू द एग्जाम वेन्यू. कैंडिडेट विथ मॉडरेट और हाई रिस्क स्टेटस ऑन आरोग्य सेतु ऐप विल नॉट बी अलाउड एंट्री. In case of the response in declaration suggests COVID-19 infection symptoms, the candidate will not be permitted inside the exam venue. If candidate is availing service of a scribe, then the scribe should also follow the same instruction. मास्क कंपलसरी है. ग्लव्स आप अपना खुद का ले जा सकते हैं. सैनिटाइज़र आप अपना खुद का ले जा सकते हैं. वाटर बोतल आप अपना खुद का ले जा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद से क्या चीज़ चाहिए? आरोग्य सेतु ऐप. ये जो आरोग्य सेतु ऐप है ये आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल्ड होना चाहिए और उसमें आपका जो स्टेटस है वो रिस्क फैक्टर है वो शो करना चाहिए. ठीक है, स्टेटस मस्ट शो कैंडिडेट रिस्क फैक्टर. और रिस्क फैक्टर आपका अगर मॉडरेट और हाई रिस्क रहा, स्टेटस आपका मॉडरेट और हाई रिस्क रहा तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो आरोग्य सेतु ऐप सब लोग इंस्टॉल कर लीजिए. उसमें अपना रिस्क फैक्टर देख लीजिए क्या आ रहा है. उसमें छोटा सा आपका सर्वे होगा, फिर आपका रिस्क फैक्टर वो दिखा देता है. ठीक है, मॉडरेट टू हाई रिस्क नहीं होना चाहिए. जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे. उनको क्या करना है? उनको नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है उसको भरना है. मैं अभी बताऊंगा कैसे वो भराएगा. ठीक है, तो ये हो गई बात. अब आरोग्य सेतु ऐप आपको एंट्री के समय सिक्योरिटी गार्ड को दिखाना है. वो देखेगा कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है, उस हिसाब से वो आपको परमिट करेगा. ठीक, तो ये हो गई बात आरोग्य सेतु की. पॉइंट नंबर 9 देखते हैं. आफ्टर आरोग्य सेतु स्टेटस डिस्प्ले एट द एंट्री गेट, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन एंड डिपॉजिट इट एट द डेजिग्नेटेड लोकेशन टू बी कलेक्टेड वाइल एग्जिटिंग. ठीक है, तो आरोग्य सेतु ऐप को आप वहाँ दिखा देंगे, फिर उसके बाद आपका मोबाइल वहाँ सबमिट हो जाएगा. ये आप हमेशा करते हैं. 10th पॉइंट क्या है? ऑल कैंडिडेट विल बी चेक्ड विथ थर्मोगन एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द पॉइंट फॉर टेम्परेचर. इन केस एनी पर्सन इज ऑब्जर्व्ड टू बी हैविंग अबव नॉर्मल टेम्परेचर दैट इज 99.14 फ़ारेनहाइट और डिस्प्ले एनी सिम्टम ऑफ वायरस, दे विल नॉट बी अलाउड एंट्री इनटू द वेन्यू. ठीक है, तो अब जब आप वहाँ आरोग्य सेतु ऐप दिखा देंगे उसके बाद से आपके पास थर्मोगन से आपका चेक होगा. अगर आपका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर 99.14 फ़ारेनहाइट से ऊपर मिला तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा. या फिर आपके अंदर और कोई सिम्टम्स दिखाई दिया वायरस के तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा. देखिए, हम लोग भी ये थर्मोगन अपने ब्रांचेज में अपने बैंक में यूज़ करते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत पहले नहीं पहुंचना है. मॉर्निंग की शिफ्ट है, अगर आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट है तो फिर तो ठीक है. अगर आफ्टरनून या इवनिंग की शिफ्ट है, आफ्टरनून दोपहर की शिफ्ट है या फिर इवनिंग की शिफ्ट है तो आप बहुत पहले मत पहुंचिएगा, क्योंकि धूप की वजह से गर्मी की वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर 99.14 से ऊपर दिखा सकता है. तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगी, गड़बड़ होगा. और अगर आप पहले पहुँच भी गए हैं तो कहीं छाँव में खड़े होइएगा, पेड़ के नीचे या किसी दुकान के अंदर छाँव में रहिएगा ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े. क्योंकि हम लोग खुद ब्रांच में रहते हैं, खुद का बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं तो कभी कभी 101 कभी 103 तक दिखाता है मेरा खुद का टेम्परेचर. बट वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के हिसाब से होता है. जब ठंडा हो जाता है शरीर तो वो 97 पॉइंट समथिंग दिखाता है नॉर्मल. ठीक है, तो आप लोग पहले मत पहुंचिएगा. अगर पहले पहुंचिएगा तो ठंडी जगह पे रहिएगा ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल दिखाए. तो ये हो गया 10 पॉइंट. 11 पॉइंट क्या कह रहा है, को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं. 11 पॉइंट आपका बोल रहा है
कैंडिडेट registration will be done through photo capture. Photo capture will be matched with the photo uploaded by you in the application. You must not change your appearance from the photo uploaded by you. ठीक है, तो अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? अंदर जाने के बाद आप अंदर घुस गए, आरोग्य सेतु ऐप दिखा दिए या सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिए वहाँ पे, उसके बाद थर्मोगन से आपका टेस्ट हो गया, वहाँ भी क्लियर है। आप अंदर जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा? फ़ोटो कैप्चर करके होगा। आपका फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो अपलोड किया है उससे वो मैच करना चाहिए। तो ज़्यादा अपने आप को चेंज मत करिएगा, हेयर स्टाइल वगैरह, अगर बियर्ड रखें तो बियर्ड एकदम क्लीन सेव होके मत चलिएगा कि पहचान में ना आए। तो ज़्यादा अपने अपीयरेंस में चेंजेस मत लाइएगा। सेकंड क्या है? फोटोग्राफ विल बी टेकन वाइल कैंडिडेट इज स्टैंडिंग। जब आप खड़े रहेंगे आपको खड़ा करके कहीं खड़ा करके फ़ोटो लिया जाएगा। ठीक है। सीट नंबर विल बी गिवन टू द कैंडिडेट, फिर सीट नंबर आपको दे दिया जाएगा। फोटोग्राफ आपको कैप्चर करके मैच करा के आपको सीट नंबर दे दिया जाएगा। बाहर लगा हुआ, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर लगा हुआ नहीं मिलेगा इस बार। ठीक। 12th पॉइंट क्या कह रहा है? रफ सीट, कॉल लेटर एंड आईडी प्रूफ मैनेजमेंट के बारे में है। पहला, रफ सीट kept at each candidate desk will be used by candidate. No additional seat will be provided during the exam. मतलब हर सीट पर पहले से रफ सीट रखी होगी और आपको उसी का यूज़ करना है, कोई एडिशनल सीट आपको नहीं दी जाएगी। ये बहुत ही दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। क्या है दिक्कत? अगर वो 4 to 6 सीट दे रहे हैं रफ सीट, अगर वो 4 to 6 अवेलेबल किए होंगे हर सीट पे, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 4 से कम 2 या 3 दिए होंगे तो फिर मैनेज करना पड़ेगा आपको उसी के अंदर। बहुत सारे बच्चों को बहुत दूर बहुत स्पेस लेके लिखने की आदत होती है, तो उनके लिए दिक्कत होगी। तो अब कितना सीट वो अवेलेबल कराते हैं वो आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम दे के फिर बताइएगा। तो पहले से माइंड में ये रख के चलिए कि एक्स्ट्रा सीट आपको नहीं मिलेगी, जितना वहाँ एक बार अवेल करा दिया जाएगा उतना ही अवेलेबल होगा। तो वहाँ पहुँचते ही, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचते ही आप देख लीजिएगा कि आपके हिसाब से सीट है कि नहीं। अगर 2-3 अवेलेबल कराया गया होगा तो आप उसी समय, क्योंकि वहाँ टाइम होता है, बहुत सफिशिएंट टाइम आपको मिलता है, उसी समय आप मांग लीजिएगा एग्जामिनर से, जो भी वहाँ पे अवेलेबल होगा आपके हेल्प के लिए, उससे 1-2 सीट एक्स्ट्रा मांग लीजिएगा अपने लिए। ठीक है। क्योंकि बीच में लिखा हुआ साफ नो एडिशनल सीट विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम के दौरान कोई एडिशनल सीट नहीं मिलेगी, एग्जाम से पहले आप मांग लीजिए। तो ये होगी। आगे पढ़ते हैं। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ड्रॉपिंग द कॉल लेटर विथ द ID प्रूफ कॉपी इन द बॉक्स प्रोवाइडेड एट द एग्जिट ऑफ लैब वेन्यू while leaving or the designated place. Those candidates who avail the service of scribe should submit scribe form also along with the call letter and ID proof. ठीक है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो कोई बॉक्स बनाएंगे, कोई ड्रॉप करने का आपका कॉल लेटर और आपको वो जो कॉल लेटर और आपका जो रफ सीट होता है आप लोग को वहाँ ड्रॉप करना होगा। क्योंकि हमेशा क्या होता है, आप एग्ज़ाम सेंटर में आप पहुँचते हैं, फिर आपका सब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर आप अपने सीट पे बैठते हैं। एग्ज़ाम के दौरान कुछ एग्ज़ामिनर आते हैं, वो आपका कॉल लेटर वगैरह वो कलेक्ट कर लेते हैं और फिर जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो फिर वो आपसे रफ सीट कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एग्ज़ामिनर अब एग्ज़ाम के दौरान अवेलेबल नहीं होंगे, तभी वो लोग आपको रफ सीट भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको खुद से आपका अपना कॉल लेटर और रफ सीट कहीं कोई जगह वो बताएंगे, वहाँ आपको ड्रॉप करते हुए जाना है। ठीक है। तो यही यहाँ पे था, ये भी वही है, मस्ट ड्रॉप द रफ सीट वगैरह, वहाँ पे आपको रफ सीट ड्रॉप कर देना है। ठीक है। 13 पॉइंट क्या है? पोस्ट एग्जामिनेशन कंट्रोल। पोस्ट एग्जामिनेशन कंट्रोल में क्या है? ऑन कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन द कैंडिडेट शुड मूव आउट इन ऑर्डरली मैनर विदाउट क्राउडिंग एज इंस्ट्रक्टेड बाय द वेन्यू स्टाफ। एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो भीड़ नहीं लगाना है, मैनर के साथ बाहर निकलना है लाइन से। ठीक है। यही सब था, आपका सारा पॉइंट कवर हो गया। अब आता है सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन उन्हीं को देना है, अभी मैंने ऊपर बताया, सेल्फ डिक्लेरेशन उन्हीं को देना है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। स्मार्टफोन नहीं है, सबके पास स्मार्टफोन होगा। आप लोग अपने स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो लोग क्या करेंगे, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उनके पास अवेलेबल होगा, उनको लेना है। क्या कह रहा है इसको भी हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। We are concerned about your health, safety and hygiene in the interest of your well-being and that of everyone at the venue.
You are requested to declare if you have any of the below listed symptom by using yes or no, tick और cross, no I don't have। ठीक है, मतलब ये कह रहा है आईपीएस इस बात के लिए आपके हेल्थ और सेफ्टी और हाइजीन के लिए कंसर्न है, आपके और आपके साथ जो लोग वहाँ मौजूद होंगे उनके भी। तो इसलिए वो ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपसे भरवा रहा है। आपको इन सब में से टिक करना है कि आपको इन सब में से कोई सिम्टम है या नहीं है। अगर है तो टिक लगाइए, नहीं है तो क्रॉस का साइन लगाइए। कफ है, फीवर है, सोर थ्रॉट है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है या बॉडी एक है, इन सब में से आपको कुछ महसूस हो रहा है तो टिक या क्रॉस का सिंबल बनाइए। अगर आपने टिक किसी में भी लगा दिया ना तो वो एंट्री नहीं देंगे, सब में क्रॉस बनाना है आपको। ठीक है, सब में क्रॉस बनाना है। आगे क्या बोल रहे हैं, आई हैव, ये सब डिक्लेरेशन का है। आई हैव नॉट बीन इन अ क्लोज कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन। I may be subject to legal provision action as applicable for hiding any fact on COVID-19 infection related to me and causing health hazard to other। तो देखिए ऊपर मैंने तो बोला आपको कि किसी में भी आपने टिक लगा दिया क्रॉस की जगह तो आपको एंट्री नहीं देंगे, बट नीचे ये बोल रहे हैं साफ साफ कि अगर पाया गया आपने ये झूठ, इसमें से कोई भी चीज़ झूठ बोला है, ऐसा अगर पाया गया ड्यूरिंग द एग्ज़ाम कि आपको कफ है या फीवर है और आपने यहाँ टिक लगा के सेल्फ डिक्लेरेशन दे के अंदर चले गए हैं तो ये लीगल प्रोसेस में आ जाएगा। ये लीगल प्रोसेस में आ जाएगा। यहाँ पे साफ से लिखा है आई मे बी सब्जेक्ट टू लीगल प्रोविजन एक्शन एज एप्लीकेबल फॉर हाइडिंग एनी फैक्ट ऑन कोविड-19 इन्फेक्शन रिलेटेड टू मी एंड कॉजिंग हेल्थ हैजर्ड टू अदर। तो लीगल प्रोसेस में आ जाएगा। क्या क्या आपको क्या नहीं छुपाना है। अगर कफ, फीवर, सोर थ्रोट, ब्रीथिंग प्रॉब्लम या बॉडी एक है तो इसमें से कोई आपको है तो वो बता दीजिए, या फिर आप कोविड-19 पर्सन जो सफ़र कर चुके हैं, जिनको कोरोना हो चुका है, उनसे मिल चुके हैं, या फिर आप मैंडेटरी क्वारंटाइन हो चुके हैं, ये सब आपको बता देना है पहले से ही। तो वहाँ पे इन ऐसे पर्सन के लिए वो कुछ और सुविधा वो रखे होंगे, ऐसा नहीं है कि उनको हटा ही दिया जाएगा, कोई सुविधा वो रखे ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई एम अवेयर IBPS has taken measure as per advisory of Government of India related to norms of social distancing and sanitization at the exam center. I am asked to fill this self declaration since I do not have Arogya Setu app on my mobile phone. I am certifying that I have not tested positive for coronavirus or identified as a potential carrier of COVID-19 virus। ठीक है, यहाँ पे यही है सेल्फ डिक्लेरेशन में। ऊपर आपने बता दिया कि ये सिम्टम्स मुझे नहीं है, और एक लाइन और था कि आप कभी क्वारंटाइन नहीं हुए हैं या फिर कोविड-19 किसी को कोरोना हुआ है उससे कभी कांटेक्ट में है, ऐसा अपने आप ऊपर डिक्लेयर कर दिया है। और ये डिक्लेरेशन फॉर्म इसलिए भर रहे हैं क्योंकि आपके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है और आप ये सर्टिफाई कर रहे हैं कि आप कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन से नहीं मिले हैं कभी। फिर आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ रोल नंबर लिखना है, यहाँ डेट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर नेम, यहाँ पे सिग्नेचर करके सबमिट कर देना है। तो बस इतना है। ये आपको तभी करना है जब आपके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप है आपके पास तो ये भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको अब सब क्लियर हो गया होगा। जितने भी डाउट आपको इससे रिलेटेड होंगे मैंने सबको कवर करने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट को अच्छे समझाने की कोशिश की है। अगर आपको सब कोई इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।